अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत, खुश? अल्लाह करे आप खैर खैरियत से रहें, ठीक ठाक रहें। आज सारा दिन की थोड़ी सी कार्रवाई और फिर आखिर में धरने के हवाले से बात होगी। आज फिर जो है हुकूमती वज़रा ने तंज़ और तानो तशनी का बाज़ार गर्म रखा। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब आए सुबह सुबह और उन्होंने नवाज़ शरीफ के ऊपर तंज़ किया और मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर तंज़ किया। नवाज़ शरीफ पर तंज़ करते हुए उसने कहा कि ये दुनिया का पहला मरीज़ है जो जिसकी तबीयत ख़राब हुई है तो हस्पताल से वो घर मुंतकिल हुआ है। और दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने शक का इजहार किया है कि ये सारा ड्रामा है और जो मेडिकल की रिपोर्टें हैं वो झूठी हैं और जो बोर्ड बनाए गए हैं वो झूठे हैं। सब ये ड्रामा है बेल लेने का और मुल्क से बाहर जाने का। फिर फिरदौस आशिक अमान ने भी यही बातें दोहराई हैं और उन्होंने भी तानो तशनी यही किया है। और इन दोनों ने मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी यही कहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब ख़ुद रात को जो है वो हलवा खा रहे थे और उनके कारकुनान जो है वो बारिश में भीग रहे थे। और इन दोनों ने अपने मुंह से यही ज़बान की। हालांकि मैंने ये सुना था कि इनको वज़ीर आज़म ने कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के हवाले से वो ज़रा बयानबाजी ना करें, लेकिन वो तो कर रहे हैं। और एक जो सूबाई वज़ीर है शौकत यूसुफजई, उसने भी ऐसे ही कहा है। उसने कहा जी धरनों से हुकूमतें कमज़ोर होती हैं। यार जी किस मुंह से ये बातें करते हैं कि धरना देने से जमहूरियत कमज़ोर होती है, हुकूमतें कमज़ोर होती हैं। 126 दिन धरना देने वाले 6 दिन का धरना नहीं बर्दाश्त कर सकते और ऐसी बातें करते हैं। और भाई वो कहते हैं कि छज बोले तो परून की बोले, यानी कि इसका मतलब ये है कि एक आप तो इसके ऊपर बात ही नहीं कर सकते ना, कोई और बात करे तो फिर है। जो धरने की पैदावार हुकूमतें हैं, जो जलसे जुलूसों की, लॉकडाउन की, सिविल नाफरमानी की पैदावार हुकूमतें हैं, वो ऐसी बातें तो ना करें जो एक पुरअमन धरने की बात हो रही है। आपने इससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें बुरी की हुई हैं। और ये बहरहाल ये बातें हुई हैं। दूसरी तरफ आज मौलाना फजल रहमान साहब का जो खिताब था वो बड़ा जानदार था, बड़ा पुरजोश था और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। और उन्होंने जनाब आज बड़े बबांगे दोहल बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऐलान किया कि ये जो कहते हैं ना 1-2 दिन का धरना, ये बात नहीं है। 2 दिन के बाद ये धरना एक नया रुख इख्तियार करेगा। अब वो रुख क्या हो सकता है, उसकी 3 तौजीहात दी जा रही हैं। डी चौक में जा सकता है, पूरे मुल्क में पहिया जाम हो सकता है और लॉकडाउन हो सकता है, शटर डाउन हो सकता है। इनमें से कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मौलाना साहब ने की है। अलबत्ता मौलाना साहब ने एक बड़ी और आज ज़बरदस्त बात की है कि उन्होंने DGISPR जनरल गफूर साहब के इस बयान का खैर मकदम किया है कि फ़ौज ने कहा है कि फ़ौज इन सियासी धरनों में, सियासी एक्टिविटी में गैर जानिबदार रहेगी। तो मौलाना साहब ने कहा जी कि हम भी चाहते हैं कि गैर जानिबदार आप रहें। आपने एक दूध पीते बच्चे को जो है ना हुकूमत दे के सारे मुल्क को तबाही के ध्यान पे खड़ा कर दिया है। तो अब इन लोगों को देखो, ये जो नीचे बैठे हैं ये सब तुम्हारे जो है ना मुहाफिज हैं, तुम्हारे चाहने वाले हैं, तुमसे मोहब्बत करने वाले हैं। और मौलाना साहब ने खुद फिर पाक फ़ौज के हक़ में नारे भी लगाए। वहाँ के जो शुरका थे उन्होंने भी नारे लगाए बड़े ज़बरदस्त मौलाना साहब के हक़ में, फ़ौज के हक़ में। और इस तरह जो है ना वो मौलाना साहब की तकरीर का इख्तिताम हुआ। बहरहाल आज के हवाले से अगर तकरीर का मुवाजना किया जाए पिछली 2 दिन की तकरीरों से,
تو آج تقریر میں بہت جان تھی، اور انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی انکوائری اور سب چیزوں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا جی استعفیٰ استعفیٰ استعفیٰ، یہ انہوں نے کی بات ہے۔ تھینک یو جی۔